दैट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की आज की खबरें। तमिलनाडु में भाषा विवाद तूल पकड़ने लगा है। चेन्नई में एक जनसभा में डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र की त्रिभाषा नीति की तीखी आलोचना की और इसे जबरदस्ती हिंदी थोपने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अंग्रेजी और तमिल की 2 भाषा नीति ही चलेगी। इधर बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए 3 भाषा फार्मूले को राष्ट्रीय एकता का हिस्सा बताया। इस बीच तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम मंदिर में तमिल साहित्य सम्मेलन हुआ। इसमें सैकड़ों तमिल विद्वानों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें वक्ताओं ने तमिल भाषा और संस्कृति के महत्व पर चर्चा की। तमिलनाडु के करुमन गाजनी गांव में यौन शोषण का विरोध करने पर 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। इस मामले में असम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसने बच्चे के चिल्लाने पर पत्थर मारकर उसे घायल कर दिया था। कर्नाटक में भी कन्नड़ और हिंदी पर विवाद फिर बढ़ गया है। कन्नड़ संगठनों ने बेंगलुरु में दुकानों और ऑफिसों पर हिंदी साइन बोर्ड हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस पर राज्य की कांग्रेस सरकार ने कन्नड़ भाषा के संरक्षण के लिए नियम सख्त करने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी ने इसे कन्नड़ अस्मिता के खिलाफ नहीं बल्कि देश की एकता के लिए जरूरी बताया। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को लेकर बंटे हुए हैं। कर्नाटक में मैसूरू के मैसूरू पैलेस में पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ दशहरा उत्सव की तैयारियों का आगाज हुआ। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये उत्सव 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मैसूरू में मनाया जाएगा। इसमें कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत जीवंत हो उठती है। इस उत्सव में बड़ी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक आईटी प्रोफेशनल के घर में घुसकर 10 लाख रुपए की नकदी और गहने लूट लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी 18 जून को गुंटूर के सत्तेनपल्ली में एक वाईएसआरसीपी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे। तभी अटुकुरु गांव के पास उनके काफिले की गाड़ी से टकराकर एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने इसे जगन की गलती बताते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ज्वेलरी व्यापारी के घर डकैती की घटना में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक 4 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए और 20 तोले सोना लूट लिया था और सीसीटीवी कैमरा तोड़कर भाग गए थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाई गई अयोध्या के राम मंदिर की 91 फुट ऊंची रेप्लिका वाला मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय को मेट्रो फेज 2 की डीपीआर सौंप दी। सीएम ने इसे तेलंगाना की तरक्की के लिए जरूरी बताते हुए केंद्र से 19,600 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। हैदराबाद के मशहूर गोलकुंडा किले पर तेलंगाना हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया। इसमें लोक नृत्य, हस्तशिल्प मेला और तेलुगु व्यंजनों का लोगों ने खूब लुत्फ लिया। फेस्टिवल में हजारों लोग और पर्यटक जुटे। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी में मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए गठबंधन 2026 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत लाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग दोहराई। केरल में कांग्रेस नेता और पीसीसी अध्यक्ष तनी जोसेफ ने राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 20 जून से वेलफेयर पेंशन बांटने की जो घोषणा की थी वो सिर्फ उपचुनाव को ध्यान में रखकर की गई थी। उनका कहना है कि कई लाभार्थियों को अब तक पेंशन नहीं मिली है और सरकार ने जनता को गुमराह किया है। इस पर सफाई देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पेंशन वितरण शुरू हो चुका है और इसके लिए 825 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जिलों में भेज दी गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।